वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल। तो आज बात करेंगे हम प्रेशर बूस्टर पंप। जिनके ऑफिस में या घरों में पानी का प्रेशर प्रॉपर नहीं आता है या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। ये पंप है, ये इसकी मोटर है यहाँ पे, और ये जो लगा हुआ है ये प्रेशर स्विच है, और ये जो है यहाँ पे ये टैंक है, राइट। इसे ब्लैडर टैंक भी बोलते हैं और इसे हाइड्रोन्यूमेटिक टैंक भी बोलते हैं। इसकी बैक साइड में देखना है, यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जो बताता है कि आपका सिस्टम का प्रेशर कितना है। तो गाइज एक ये पंप है, ये भी प्रेशर बूस्टर पंप है। आप देख सकते हैं इसका कैसा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ये इसका इनलेट है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो दिया हुआ है, तो वाटर जो है इधर से एंट्री करेगा और इधर जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे सॉर्ट ऑफ यूनियन कह सकते हो, और ये कनेक्शन पोर्ट भी है, राइट। तो ये पावर कॉर्ड है जो आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल दी हुई है। तो ये वोल्ट है 110 वोल्ट, और इसमें फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, ओके। और ये इसका करंट ड्रॉ करता है यानी 0.82 एम्पियर्स। और इसका जो पाइप साइज है वो हाफ इंच है यानी 15 mm। ये किसी अदर कंट्री के लिए, क्योंकि इंडिया में 110 वोल्ट नहीं चलता है और फ्रीक्वेंसी भी हमारे यहाँ 50 चलती है। तो आपको कुछ पैरामीटर ध्यान रखने की बात है। तो गाइज जब भी कोई आप पंप सेलेक्ट करते हैं कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि वोल्टेज यानी कि फेज वो सिंगल फेज का है या 3 फेज का है। हेड और प्रेशर यानी कि उसका हेड कितना है यानी कितना प्रेशर बिल्डअप करता है, और उसका फ्लो क्या है। फ्लो एलपीएम में है और एलपीएच है और सीएमएच है, राइट। पानी को किसी ऊंचाई पे आपको लेकर जाना है और कितने टॉयलेट, कितने बाथरूम या कितने किचन में उसको फीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पंप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने किसी गलत पंप को सेलेक्ट कर लिया तो आपका काफी नुकसान हो जाएगा। पहला होता है पीएसआई, पाउंड स्क्वायर पर इंच। सेकंड आता है बार यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। और बार और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बार और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये प्रेशर की यूनिट है। तो गाइस एक ये और पंप है, तो मोरलेस सेम सा है जो हमने पहले पंप देखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये इनलेट है, राइट। यहाँ से पानी आएगा और इधर डिलीवरी यानी कि बिल्डिंग की तरफ जाएगा, राइट। या आपके जहाँ भी टैप्स हैं या वाटर हीटर है या वॉश मशीन का आउटलेट है उसकी तरफ आप सप्लाई कर सकते हैं, इनलेट, राइट। तो ये बूस्टर पंप है। इस तरीके से यहाँ पे इम्पेलर है, इसके अंदर ये मोटर है, तो ये ऐसे रोटेट करेगी और पानी को इसकी तरफ पुश करेगी। यहाँ से इनलेट है, राइट। और इसका सॉर्ट ऑफ ये प्रेशर स्विच है, आई बिलीव। तो पावर इसकी क्या है, वॉट में लिखी हुई है, 120 वॉट है। हेड जैसे मैंने पहले बताया था, हेड मैक्सिमम हेड इसका कितना है, 15 मीटर, राइट। यानी कि इसकी पोजीशन से और 15 मीटर हाइट तक ये पानी को लिफ्ट कर सकता है। मैक्सिमम फ्लो कितना है, 25 लीटर पर मिनट, L/MIN यानी कि लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 25 लीटर पानी ये डिलीवर करेगा। रोटेशन क्या है इसके, आप रोटेशन देख सकते हो, 3450 रोटेशन पर मिनट, यानी जिन्हें हम आरपीएम बोलते हैं। और इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन इसका बी क्लास का है, राइट। तो ये सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आप कोई भी पंप परचेज करने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस एक क्रम्पटन ग्रीव्स का एक पंप है ये, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक यहाँ पे मोटर है और ये इसका पंप हाउसिंग है, यहाँ पे इम्पेलर है, राइट। और यहाँ पे ये देख रहे हैं येलो कलर का, ये स्टेनर है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, यानी कि पानी इधर से आएगा। स्टेनर का काम है कि पानी के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज है या कुछ कचरा आ गया तो उसको फिल्टर करना। तो यहाँ से इसे खोल के यहाँ पे एक स्टेनर होता है, उसे क्लीन कर सकते हो, यानी कि लोहे की, स्टील की जाली होती है, उसे निकाल के आप ये क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे प्रेशर स्विच है, आप इसमें प्रेशर रीडिंग सेट कर सकते हो कि कितने प्रेशर पे इस पंप को ऑपरेट करना है। और ये इसका आउटलेट है, यहाँ से आप कनेक्शन लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ ले जाएंगे यानी कि 90 डिग्री पे, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे तरीके से ऐसे इसमें वाटर फ्लो होगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा। तो गाइस देख सकते हो एक बूस्टर पंप ये है, और यहाँ पे इसका इनलेट है, ये स्टेनर है इसका, राइट। और ये पंप है, यहाँ पे इसका इम्पेलर है, ये मोटर होगी, ये इसका कंडेंसर है, और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, राइट। तो यहाँ से वाटर एंट्री करेगा, यहाँ से पानी आएगा और ये इम्पेलर के थ्रू ऐसे घूमते हुए, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, ये आउटलेट है, राइट। ये प्रेशर गेज है, यहाँ पे प्रेशर स्विच है, तो यहाँ से प्रेशर रीडिंग आप सेट कर देंगे, पंप को कितने प्रेशर पे ऑन ऑफ करना है। तो ये जो टैंक है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक ब्लैडर होता है, उसके अंदर
एयर प्रेशर होता है और कुछ जगह नाइट्रोजन प्रेशर भी होता है। तो जो आपका पंप बंद है, राइट, और ये पाइपलाइन कनेक्टेड है आपके टैप के साथ, आपके घर के साथ। जब आप टैप ओपन करेंगे तो लाइन का प्रेशर ये जो ड्रॉप होगा, यहाँ से जैसे प्रेशर ड्रॉप होगा तो जो ये टैंक आपके लाइन का प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर एक लिमिट के बाद जब प्रेशर डाउन होगा तब ये पंप ऑन होगा। तो एक तो इसका फंक्शन है कि जब पंप आपका ऑन नहीं है उस टाइम में ये लाइन को प्रेशराइज रखेगा और एक सर्टेन अमाउंट तक आपको पानी की सप्लाई मिलेगी। तो आपका एक तो ये पंप है बार बार ऑन ऑफ नहीं होगा और ये एडुकेट आपको प्रेशर सप्लाई करे। तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से जो वाटर फ्लो का पैटर्न है इस तरीके से मिलेगा। अगर प्रॉपर प्रेशर नहीं है तो आपकी जो फिटिंग्स हैं वो भी फंक्शन नहीं करेंगी। तो गाइस जैसे मैंने बताया था ये लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रेशर टैंक्स। ओके, वन कंपार्टमेंट स्टेनलेस स्टील ओल्ड स्टाइल प्रेशर टैंक। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जब पुराने टाइम में क्या होता था, इसके अंदर कंप्रेस एयर होती थी और इसके नीचे से जैसे यहाँ से पानी आया, ऐसे पानी आया तो एयर क्या होती है, एयर हमेशा ऊपर रहती है, राइट। तो ये पुराने टाइम में ऐसे टैंक होते थे, प्रेशर टैंक। ओके, इसे एक्सपेंशन टैंक भी बोलते हैं हम। तो जैसे यहाँ से पानी आया तो ये एयर क्या है, इसको दबा के रखेगी, राइट, नीचे की तरफ ऐसे दबा के रखेगी और पानी चला जाएगा। तो जब एक सर्टेन लेवल तक इसका जब प्रेशर ड्रॉप होगा टैंक का, इस टैंक का प्रेशर ड्रॉप होगा तब आपका पंप ऑन हो। तो एयर हमेशा ऊपर रहेगी, एयर इसके साथ नहीं जाएगी। आप थोड़ा सा चेंज हुए, मॉडिफिकेशन हुए, डेवलप हुए, तो कंपनीज ने क्या है कि उनको डेवलप किया। तो आप ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ब्लैडर होल्डिंग वाटर। तो ये ब्लैडर है, राइट। ब्लैडर मतलब कि पानी यहाँ से आया और इसके अंदर पानी रहेगा। ओके, और फिर क्या होगा, ऐसे निकलेगा यहाँ से। तो पानी ऐसे भी जा सकता है बिकॉज इसमें तो हमेशा फिल्ड रहेगा पानी। ओके, ये पानी तो आएगा नहीं, तो यहाँ से पानी ऐसे ले जाएगा, लेकिन इसको ये इस तरह से दबा के रखेगा, प्रेशराइज करेगा। ये पैटर्न देख रहे हैं आप, इस तरीके से इसको प्रेशराइज करेगा। यहाँ इसके अंदर कंप्रेस एयर है, यहाँ पे एक नोजल लगी हुई है, इससे आप एयर फिल कर सकते हो जब भी पीरियोडिक अभी जरूरत पड़ती है। तो एक जैसे कि इसमें 25 psi है या फिर 2 बार है या 3 बार का प्रेशर, अलग अलग रेटिंग के ये ब्लैडर टैंक आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइज ऑफ ब्लैडर एट हाई वाटर प्रेशर। ओके, तो ये क्या काम करता है कि जैसे आपने टैप ओपन किया, तो जब टैप ओपन करते हो एयर क्या करती है, नीचे के लिए नीचे की तरफ कंप्रेस करेगी और पानी का वॉल्यूम कम होगा, इस तरीके से पानी चला जाएगा। तो जब इसका प्रेशर ड्रॉप होगा तो प्रेशर स्विच की हेल्प से आपका जब एक सर्टेन अमाउंट के बाद जो आपकी सेटिंग्स है उसके बाद क्या होगा कि आपका पंप ऑन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, पानी इधर से आएगा और इधर तो डिलीवरी नहीं होगी, तो क्या होगा, ये ब्लैडर टैंक फिर से भरता जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और जब एक सर्टेन हाइट तक क्या होगा, फिर आपको जब आपका एक डिजायर्ड प्रेशर आ जाएगा तो आपका पंप बंद हो जाएगा। लेकिन इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो आपका पंप बार बार ऑन ऑफ नहीं होगा, इसलिए हम इस ब्लैडर टैंक का यूज करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये फ्लोट स्विच है। ओके, तो ये जब यूज करते हैं कि जब आपका पंप किसी अंडरग्राउंड टैंक से कनेक्टेड है या फिर अंडरग्राउंड टैंक है या साथ में कोई सरफेस माउंटेड कोई टैंक है उससे कनेक्टेड है, तो ये क्या हेल्प करता है कि अगर पंप आपके टैंक में पानी खत्म हो गया या खत्म होने वाला है, ड्राई रन है, यानी कि जो पंप की सेफ्टी का काम करता है। इसे हम कई तरीके से यूज करते हैं, हम इसको ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज करते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन है फ्लोट वॉल के, तो जहां पे आप जिस टाइप का एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग फ्लोट स्विच को यूज कर सकते हो। अगर कंटिन्यूस वाटर सप्लाई आ रही है आपके पंप में, किसी मेन लाइन से कनेक्टेड है, तो फिर इसकी नीड नहीं होती, इसको फिर आप लगा भी नहीं सकते। इसको आप तभी लगा सकते हो किसी भी टैंक में, या तो अंडरग्राउंड टैंक है या एलिवेटेड टैंक है, उस टैंक में इसे आप कनेक्ट करके अपना इसका जो कंट्रोल पैनल है, जो कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्ट करके इसको अटैच कर सकते हो। गाइस आप देख सकते हो ये एक एनिमेटेड पिक्चर है, ये टैप है और इससे जो पानी आ रहा है तो आपको देख के पता लग जाएगा कि पानी का जो फ्लो है बहुत स्लो है। तो इन केस में क्या होता है, आपको एक एडिशनल प्रेशर की जरूरत पड़ती है जिससे कि आपको डिजायर्ड फ्लो मिल सके और प्रेशर मिल सके, राइट, तभी आपकी फिटिंग प्रॉपर फंक्शन करती है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम दिखाया हुआ है। ओके, और ये यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है और ये 2 वर्टिकल पंप्स हैं, राइट। तो ये पंप क्या है, स्टैंड बाई है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 2 वॉल है, वाटरफ्लाई वॉल, और ये कॉमन हेडर है, राइट। तो यहाँ पे पीछे सक्शन लाइन है, आप पंप को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्टर स्विच होगा। ओके, कि पंप 1 को ऑपरेट करना है, 2 को ऑपरेट करना है, और यहाँ पे सेलेक्टर स्विच से आप सेलेक्ट कर सकते हो इस पंप को मैनुअल करना है, ऑटो में करना है, राइट। तो ये इस पैनल की हेल्प से आप पंप को ऑटो मोड में या मैनुअल मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का है ये इसका
हाइड्रोन्यूमेटिक टैंक है, इसके अंदर ब्लैडर होता है और ब्लैडर के जो बाहर होती है वो या तो एयर होती है या फिर नाइट्रोजन हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो मैन्युफैक्चर है वो किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे ये प्रेशर गेज है और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर है और ये प्रेशर स्विच है। तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर का काम है कि प्रेशर को मेजर करना, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें इन्होंने क्या डबल रखा है, तो डबल इंटरलॉकिंग है। ये मैकेनिकली प्रेशर स्विच है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। इन दोनों की क्या है, कमांड जो जाती है वो इससे इंटीग्रेटेड होता है और इसके थ्रू दोनों पंप कंट्रोल रहते हैं। तो इसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि लाइन में कितना प्रेशर है और कितने प्रेशर पे आप इसको सेट कर रहे हैं, राइट। यानी कि मिनिमम प्रेशर कितना है कि जब वो प्रेशर ये पंप ऑन होगा कम से कम लाइक 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 बार। अब यहाँ पे आप प्रेशर देख सकते हो प्रेशर गेज की हेल्प से, और ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर है और ये प्रेशर स्विच है। तो इस प्रेशर स्विच में सेटिंग हो जाती है कि पंप को मिनिमम कितने प्रेशर पे स्विच ऑन करना है और कितने पे ऑफ करना है। अगर पानी की सप्लाई आप पंप के थ्रू लेना चाहते हैं तो मेक श्योर वो पाइपलाइन, सारी पाइपलाइन हाइड्रो टेस्टेड होनी चाहिए। और हाइड्रो टेस्टिंग का जो कंसेप्ट होता है, जो वर्किंग प्रेशर है एटलीस्ट 1.5 टाइम्स वो टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आपकी पाइपलाइन लीक ना हो। लीक होंगे जो कंसील पाइपलाइन होते हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइन होते हैं, अंडर फॉल सीलिंग पाइपलाइन होती हैं। अगर जब वो लीकेज होंगे तो आपके ऑपरेशन को भी अफेक्ट करेंगे और आपके जो एसोसिएटेड सर्विसेज होती हैं और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं उनको डैमेज कर सकता है। मेक श्योर आपकी पाइपलाइन हाइड्रो टेस्टेड हो, लीक प्रूफ हो, तभी ये आप सिस्टम इंस्टॉल करें। तो आप यहाँ पे सावर देख रहे हैं, तो सावर का आनंद तभी आएगा, तभी इंजॉय कर सकते हो आपके पास रिक्वायर्ड प्रेशर मिल रहा हो या रिक्वायर्ड फ्लो, दोनों चीज साथ में, प्रेशर एंड फ्लो दोनों चीज मिलेंगी तभी ये आपकी फिटिंग प्रॉपर फंक्शन करेगी और तभी नहाने का मजा आएगा, राइट। तो उसके लिए अगर आपके पास प्रॉपर प्रेशर नहीं आ रहा है, अगर उसका बहुत ही स्लो प्रेशर है, तो एक वीडियो में अभी दिखाने वाला हूं कि हमारे एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे प्रेशर नहीं है, बहुत लो प्रेशर है, राइट। तो इस तरह का फ्लो आपको नहीं मिलेगा, इस तरह का पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो गाइस इसका फ्लो कितना स्लो है। और आप देख सकते हैं पूरा ओपन है, ये देख कम हो गई। तो ये लैक ऑफ द प्रेशर, अगर आपके पास अच्छा प्रेशर नहीं है तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। तो इस सावर लगाने का कोई फायदा नहीं है, मजा ही नहीं आएगा नहाने में। तो एक दूसरा सावर ये है, तो ये फुल फ्लो है, तो आप देख सकते हैं पूरा ओपन है। तो गाइज प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी। अगर आप प्रेशर थंब रूल सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सिंपली क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर से या किसी भी XYZ फ्लोर से पानी आप लिफ्ट करना चाहते हैं, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर या 14 PSI। ओके, इतना प्रेशर आपको चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग जितने मीटर की हाइट होगी। अगर सपोज करो 20 मीटर की हाइट पे आपको पानी लेके जाना है, यानी टंकी में लेके जाना है, या फिर आपको डायरेक्ट अपने जितने भी अप्लायंसेज हैं या टैप्स है उनको फीड करना है, तो जहां से पंप इंस्टॉल है और जहां तक आपको पानी लेके जाना है उसके बीच की जितनी भी डिस्टेंस है, हाइट है, वो होगी जैसे 20 मीटर। तो आपको 2 kg तो मिनिमम चाहिए। उसके बाद उसके लॉसेस होते हैं, जितने भी बैंड होते हैं, फिटिंग्स होती हैं, उनमें फ्रिक्शन लॉस होता है, हेड लॉस होता है, उसको भी कंसीडरेशन में रखना चाहिए। तो जैसे कि आपको 20 मीटर हाइट है तो एटलीस्ट आपको 40 मीटर हेड का आपको पंप चाहिए, राइट, या 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंसीडरेशन रख के आप पंप सेलेक्ट कर सकते हो। और आपका कितना बड़ा घर है, कितने वॉशरूम है, आपके कितने किचन है या कितने और अप्लायंसेस हैं जिनमें पानी चाहिए, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आपको कितनी सप्लाई चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लो डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आपको 10 LPM और 20 LPM और 50 LPM। तो LPM का मतलब होता है लीटर पर मिनट,
यानी कि 1 मिनट में आपको इतने लीटर पानी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप पंप सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस एक ये पंप सिस्टम है, कितना ब्यूटीफुल है कि आपके पास अच्छा फ्लो और प्रेशर है तो इस तरीके से ये फंक्शन करेगा। अदरवाइज इसका पैटर्न क्या होगा, यहीं से ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, राइट। सो गाइस आई होप आपको हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो गाइज फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।